प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के भोजनों का उल्लेख मिलता है। पहला, शमन करने वाला भोजन, दूसरा कुपित करने वाला भोजन तथा तीसरा संतुलन रखने वाला भोजन। वात, पित्त और कफ, इन तीनों के असंतुलन से रोग का जन्म होता है। ये तीनों रोग के प्रमुख कारण हैं। जो भोज्य पदार्थ इन तीनों का शमन करते हैं वे शमनकारी, और जो इन तीनों को कुपित करते हैं वे कुपितकारी, तथा जो तीनों को संतुलित किए रहते हैं उन्हें संतुलनकारी भोजन कहा जाता है। इन तीनों का स्वभाव से गहरा संबंध रहता है, इसलिए स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार भोजन करने की अनुमति दी जाती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन की मात्रा और उसका प्रकार जो होगा वह मानसिक श्रमशील व्यक्ति के भोजन की मात्रा और प्रकार से भिन्न होगा। आहार का सर्वोपरि सिद्धांत तो यह है कि भूख लगने पर आवश्यकतानुसार भूख से कम मात्रा में भोजन करना चाहिए। दूसरा, श्रम। जीवन में भोजन के साथ श्रम का कम महत्व नहीं है। आजकल श्रम के अभाव में आलस्य और प्रमाद के कारण विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें जीवन में कभी भी सच्ची भूख की अनुभूति नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन क्रम में कुछ घंटे ऐसे बिताने चाहिए जिससे सहज श्रम हो जाए। जो लोग स्वाभाविक रूप से शारीरिक श्रम नहीं कर सकते उन्हें व्यायाम, योगासन और भ्रमण के द्वारा श्रमशील होना चाहिए। आजकल लोगों का सिनेमा, होटल तथा क्लबों में के लिए और टीवी आदि देखने के लिए तो सरलता से समय मिलता है, किंतु व्यायाम के लिए एवं कुछ समय ध्यान साधना के लिए हमेशा समय के अभाव की शिकायत करते रहते हैं। जो व्यक्ति श्रम या व्यायाम नियमित रूप से करते हैं उन्हें सामान्यतः दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तीसरा, विश्राम। आहार तथा श्रम की तरह विश्राम भी शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से थके व्यक्ति में विश्राम के पश्चात नवजीवन का संचार होता है। रात की गहरी नींद से शरीर में पुनः नई शक्ति तथा मन में नई उमंग का प्रादुर्भाव होता है। विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद विश्राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रायः लोग शरीर को तो विश्राम देते हैं किंतु मन को विश्राम नहीं देते। शरीर एक स्थान पर पड़ा रहता है किंतु मन इधर उधर भटकता रहता है। नींद के समय शरीर शांत रहता है किंतु मन स्वप्न में फंसा रहता है। ध्यान तथा भगवान नाम स्मरण से मन को विश्राम मिल सकता है। इसी प्रकार जीवन में संयम नियम का पालन करने से मन को शांत रखने में सहायता मिलती है। निद्रा भी विश्राम का सर्वोत्तम साधन। वर्टिकल बार शरीर तथा मन दोनों को विश्राम मिलने पर ही पूर्ण विश्राम की स्थिति बनती है। चौथा, मानसिक संतुलन। मानसिक विश्राम के बाद शारीरिक क्रिया होती है। शरीर सदा मन का अनुगामी होता है। मन में संकल्प उठता है, इसके बाद ही शरीर द्वारा क्रिया आरंभ होती है। शुद्ध चित्त में पवित्र संकल्प या विचार आते हैं और अशुद्ध चित्त में बुरे संकल्प या विचार आते हैं। मन शरीर रूपी यंत्र का संचालक है। मन या चित्त को शुद्ध रखने पर शरीर स्वयं ही सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए शरीर शुद्धि की अपेक्षा चित्त शुद्धि का महत्व अधिक है। चित्त शुद्धि के बाद शारीरिक स्वास्थ्य का सुधार स्वतः स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। मन के शांत तथा प्रसन्न रहने पर सामान्यतः शरीर स्वस्थ रहेगा ही। मन में अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, रागद्वेष बढ़ने पर शरीर को रोगी बनने से रोका नहीं जा सकता। आजकल अनेक लोगों को क्रोध, चिंता, भय, दुख तथा मानसिक तनाव आदि के कारण रक्तचाप, मधुमेह तथा हृदय एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती रहती हैं। चित्त को शांत और प्रसन्न रखने की दृष्टि से मानसिक आहार के रूप में हमें अपने 5 ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि करनी होगी। कान से अच्छी बातें सुने, भजन सुने, आँख के द्वारा भी महा की जीवनी पढ़े, सदृश्य का अवलोकन करें,
मन में अच्छे विचारों को स्थान दे तथा बुरे विचारों को त्यागें। तभी चित्त शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वास्तव में मानसिक स्वस्थता ही आरोग्यता की मुख्य कुंजी है। मन तथा शरीर दोनों शुद्ध एवं स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान का भजन, प्रार्थना, अपने इष्ट का ध्यान, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय आदि मुख्य साधन है। स्वस्थ रहने का अर्थ है अपने आप में स्थित होकर शांत एवं प्रसन्न रहना। वास्तव में शांति, प्रसन्नता अथवा जीवन का संपूर्ण रहस्य स्व में स्थित आत्म तत्व में विद्यमान रहना है, जो उस परम तत्व का ही अंश है। पांचवा पंचमहाभूतों का सेवन। यह शरीर पंचमहाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित है। जीवन की रक्षा के लिए इन पांचों तत्वों की अनिवार्य आवश्यकता है। पहला, आकाश। जैसे हमारे सर्वत्र आकाश है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। इसीलिए शरीर के भीतर असंख्य जीवन कोश हैं, जो गतिमान हैं। रक्त संचार या वायु संचार के लिए शरीर में खाली जगह अर्थात आकाश की आवश्यकता अनिवार्य है। दूसरा, वायु प्राय। जहां आकाश है वहां वायु भी है। चूंकि आकाश सर्वत्र है, आथ वायु भी सर्वत्र है। वायु के बिना एक पल भी व्यक्ति रह नहीं सकता। जल और अन्न के बिना तो कुछ घंटों या दिनों तक प्राण बच सकते हैं, किंतु वायु के बिना प्राणी कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग देता है। वायु का सेवन मनुष्य 24 घंटे सतत करता है, इसलिए आकाश तथा वायु का समान महत्व है। जटिल रोग में जब औषधि असर नहीं करती, तब रोगी को वायु परिवर्तन कराकर स्वास्थ्य लाभ कराया जाता है। जहां दवा काम नहीं करती, वहां हवा काम कर जाती है, ऐसी कहावत प्रचलित है। प्रकृति ने जीवन की रक्षा के लिए प्रचुर मात्रा में हवा प्रदान कर रखी है। आथ प्रदूषण रहित वायु का होना आवश्यक है। तीसरा, अग्नि। जब तक प्राणी जीवित है, तब तक शरीर में गर्मी रहती है। मृत्यु होने पर शरीर ठंडा हो जाता है। जीवन के साथ तेज या उष्मा का तथा सूर्य का घनिष्ठ संबंध है। सूर्य की गर्मी से प्रकृति प्राणी मात्र के लिए फल फूल, कंदमूल आदि पकाती है। सूर्य किरणों में जंतुनाशक गुण भी है। विभिन्न रोगों में सूर्य किरण चिकित्सा भी की जाती है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रातःकाल तथा सायंकाल में जब किरणों में गर्मी कम होती है, तब सूर्य का सेवन खुले बदन करना हितकर है। आथ तेज भी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। चौथा, जल। मानव को जल की प्रचुर आवश्यकता है। मनुष्य के आहार में ठोस पदार्थ कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है। स्नान, भोजन, स्वच्छता और सफाई सभी कार्य जल के संभव नहीं न है। पशुपालन, खेतीबाड़ी आदि सभी कार्य जल पर ही निर्भर रहते हैं। आथ जल भी जीवन है। आथ जीवन के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। पांचवा, पृथ्वी। पृथ्वी माता की गोद में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रहते हैं। पृथ्वी अर्थात मिट्टी में आकाश, वायु, जल तथा सूर्य के सहयोग से अन्न, फल, मूल, वनस्पति और औषधियों आदि की उत्पत्ति होती है और इसी से सभी प्राणियों का भरण पोषण तथा रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी के विभिन्न प्रयोगों से अनेक रोगों की चिकित्सा होती है। मिट्टी की पट्टी प्रायः सभी रोगों में उपयोगी है। यह शरीर पंचमहाभूतों से बना है, इसलिए प्रकृति में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी तत्व की प्रचुरता है, जिससे प्राणी मुक्त भाव से उनका उपयोग करके निरोग और स्वस्थ रह सके। कल्याणकामी किए गए हैं। मनुष्य के लिए आयुर्वेद शास्त्र के अंत में कुछ उपदेश प्रदान। मानव को सभी प्रकार के पापों से बचना चाहिए। हितैषी मित्रों को समझना तथा चाटुकार मित्रों से दूर रहना चाहिए। अभावग्रस्त, रुग्ण एवं दीनजनों की सहायता करनी चाहिए।
सभी जीवों में भगवद अंश ही देखना चाहिए और सभी को अपने समान समझना चाहिए। देवता, गौ, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा तथा अतिथि का सतत सत्कार करना चाहिए। याचकों को विमुख नहीं जाने देना चाहिए और कठोर वचन कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपकार करने वालों का भी निरंतर उपकार करने की ही भावना रखनी चाहिए। फल की कामना से निरपेक्ष रहकर संपत्ति और विपत्ति में फल की संबुद्धि रखनी चाहिए। उचित समय पर अति संक्षेप में किसी से भी हितकर बात कहनी चाहिए। काले हितम मितम ब्रूयात, मनुष्य को करुणार्द्र, कोमल, सुशील तथा संशय रहित होना चाहिए तथा किसी पर अत्यंत विश्वास भी नहीं करना चाहिए। किसी को अपना शत्रु मानना तथा किसी से शत्रुता करना दोनों अच्छे नहीं हैं। सदैव सबसे विनम्र व्यवहार करना चाहिए। व्यर्थ में हाथ पैर हिलाना, लगातार सूर्य की ओर देखना, अत्यंत चमकीली वस्तुओं की ओर देर तक नहीं देखना चाहिए, इससे अंधत्व आने का भय होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोना, भोजन तथा स्त्रीगमन आदि कार्य करना निषिद्ध है। हानिप्रद पेय नहीं पीना चाहिए। किसी भी कार्य में अति नहीं करनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जय। बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव तथा सत्पात्र को दान देने की भावना रखनी चाहिए। हिंसा, चोरी, पिशुनता, कठोरता, झूठ, दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि पापों से तथा शरीर, मन और प्राणी के द्वारा किसी भी प्रकार के पापों से बचना चाहिए, अन्यथा व्याधि रूप में उनका दंड भोगना पड़ता है। संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि जीवन के उत्कर्ष के लिए तथा अपने कल्याण के लिए आचार धर्म अर्थात सदाचार का पालन ही मनुष्य का मुख्य धर्म है। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः, विष्णु सहस्रनाम श्लोक 137। जिसका अनुशीलन कर व्यक्ति अनेकानेक आपदाओं, रोगों, अभिचारों से सुरक्षित रहकर पूर्ण आरोग्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव हितकर आहार विहार का सेवन करता है, सोच समझकर कार्य करता है, विषयों में आसक्त नहीं होता, जो दानशील, समत्व बुद्धि से युक्त, सत्यप्रायण, क्षमावान, वृद्धजनों की सेवा करने वाला है, वह निरोग होता है। नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषवसक्तः, दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोप सेवी च भवत्यरोगः। चरक, मन, बुद्धि और चित्त जिसका स्थिर है, ऐसा प्रसन्नात्मा व्यक्ति ही स्वस्थ है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय ग्रामो स्थिरधियः स्वस्थमुच्यते। ये सभी बातें अथवा विशेषताएं आचार धर्म के पालन से ही संभव है और यही स्वस्थ रहने की रामबाण हवा है। यह जीवन की सीख है। यदि यह प्रस्तुति पसंद आई है, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।